हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स का, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का। ये चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से शुरुआत है आपके स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल सफ़र की। अभी तक तो आपने 1 2 3 चैप्टर में तो न्यूमेरिकल थे नहीं, इक्का दुक्का ही ग्राफ था, वैसे आपके थे नहीं। लेकिन फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ चैप्टर 4, ये लेंथी भी चैप्टर है आपका, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फुल सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े इजी है, ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स है, इजी है, लेकिन आपको ऑफ कोर्स करना तो सब पड़ेगा। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही हैं। बस आपको क्या करना है, आपका मेन एम और मोटिव क्या रहेगा, जो मैं करवाऊँगी उसे साथ के साथ करना। आज पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन के काइंड्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अगर हम स्टैट के टर्म में ना देखें तो सिंपल वे में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कामों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब सिंप्लीफाई करना, इजी तरीके से करना, आसान तरीके से करना, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना। एक मैं आपको एक बात बताती हूँ। सपोज़ करो आपके घर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन में आप क्या करते हो, आप अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो कि आप जैसे आपके पापा कह देंगे कि खाने का डिपार्टमेंट आप ले लो, आपकी मम्मी कह देगी कि कपड़ों का डिपार्टमेंट मैं ले लेती हूँ, कोई डिपार्टमेंट ले लेगा, कोई ले लेगा। इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम को ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपके फैमिली में जितने मेम्बर्स हैं आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे और कामों को ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अगर एक ही बंदे के सिर्फ सारा काम आएगा, क्या होगा, हाय थक गया, हाय तो काम मैं करना भूल गया, तो उसके में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ना, उसके में थकावट होएगी, रिगिडिटी होएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में का मेन मोटिव होता है अपने कॉम्प्लेक्स थिंग्स को आसान करना। ये तो थी बात आपकी जर्नल इंग्लिश के अकॉर्डिंग या जर्नल के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th कॉमर्स का, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने कामों को, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करो। अब डेटा क्या होता है, ये भी एक सोचने की बात है। डेटा होते हैं हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसे सपोज़ करो आपको छोले भटूरे बनाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या रॉ मटेरियल डालना होगा, छोले, मैदा एंड ऑल दैट आपके रिफाइंड ऑयल वगैरह, मसाले, सब्जियाँ। तो ये जब तक चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी, कुकर में नहीं जाएगी, बनेगी नहीं, तो क्या छोले भटूरे बनेंगे? नहीं ना। तो तब तक वो रॉ मटेरियल ही रहता है जब तक उसमें प्रोसेसिंग ना हो। ऐसी केस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके डेटा तब तक एक मीनिंगफुल सेंस नहीं साउंड करता जब तक उसमें प्रोसेसिंग ना हो। और डेटा आपका क्या होता है? डेटा होता है आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे छोले भटूरों के लिए अलग अलग मैदा, अलग सब्जी, अलग छोले थे, ठीक वैसे ही उसी तरीके से डेटा होता है। डेटा आपका तब तक अनमीनिंगफुल, बेकार सा रहेगा जब तक आप उसे एक अच्छे से फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं करते। और वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो ही आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका ये बहुत ज़्यादा इसमें टेलीग्राफ आएंगे, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवाओगे, वो भी मैं आपको भी ज़्यादा टफ तो लगेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रीफेस समझ आया? चलिए अब हम चलते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे। जो मैंने अभी पहले बोला है, समझाया, उन्हें भी अपने वर्ड्स में लिखना है। यही नहीं कि बस आपने इतना इतना लिख के छोड़ दिया, उन्हें अपने वर्ड्स में लिखना। Organization of data. Organization of data refers to the arrangement of a figures in such a form that comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का? इसका मतलब हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एक आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप टू से ज़्यादा थिंग्स के अंदर कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन मतलब आप एक दूसरे के अंदर एक कंपेयर करते हो। जैसे
अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें कौन सा इंटेलिजेंट है कौन सा डफर है आपको कैसे पता चला, उसमें कंपैरिजन करके। तो इसमें आप सिमिलर चीज़ों के सिमिलर डेटा के अंदर अपना कंपैरिजन करते हो और फिर उसको डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म्स में रखते हो। फॉर्म्स कौन से होते हैं, वो टेबल्स होते हैं, उन्हें पर्टिकुलर फॉर्म्स में रखते हो जिससे कि आपका कंपैरिजन फ्यूचर के लिए पॉसिबल हो जाए और आपका जो काम है वो फ्यूचर में आसान हो जाए। देखो अगर एक क्लास में 50 बच्चे, तो एक क्लास में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई करें तो हम गर्ल्स और बॉयज़ को अलग कर देंगे। सपोज़ को 25 गर्ल्स 25 बॉयज़, ठीक है। उन 25 में से हम क्या देखेंगे कि उन 25 बॉयज़ में से कितने इंटेलिजेंट है कितने डफर है। सपोज़ को 15 इंटेलिजेंट है 10 डफर है, उन्हें अलग कर देंगे। फिर इंटेलिजेंट और डफर में से हम ये देखेंगे कि कौन से वो बच्चे हैं जो अबव 90 वाले हैं और जो कौन से हैं जो अबव 80 वाले हैं। और डफर में देखेंगे कौन से ऐसे जो फेल हो रहे हैं और कौन से ऐसे जो मस्से किनारे पे पास हो रहे हैं। तो हमने क्लासीफाई कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही क्लासिफिकेशन होता है, क्लासीफाई करना, डेटा को क्लासीफाई करना। देखो जब हमें पता चल जाएगा कि 5 बच्चे ऐसे हैं क्लास के जो अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो ट्रूली 95% अबव है, 5 बच्चे ऐसे तो एवरेज है, 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। और यही अगर हम 50 बच्चों में ढूंढते तो ढूंढते रहते। इसका काम ही ये होता है ऑर्गेनाइजेशन को आपके कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान करना। और इसका एग्जाम्पल होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कल की मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको करवाती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे क्लासिफिकेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। अभी मैंने आपको बताया आपके डेटा को जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उन्हें रिमूव करो और आपकी कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी बनाने का काम भी क्लासिफिकेशन का होता है। दूसरा होता है तो फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने आपको यही बताया, आप अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को देखोगे तो फिर डिफ़िकल्टी आएगी, आपको समझ नहीं आएगा। अगर हम 50 बच्चों को कंसीडर करते तो हमें समझ नहीं आता। अब हम छोटे छोटे कम लोगों को कंसीडर करेंगे तो हमें अच्छे से बात को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फैसिलिटेट कंपैरिजन होता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड होता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। इसका मतलब वही होता है, मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए वैसे, कि इसमें कंपैरिजन अपने ही लोगों में हो सकता है कि कौन सी चीज़ कब क्लासीफाई है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा डफर है, अपनी चीज़ों में कंपैरिजन हो सकता है। फिर डी पॉइंट है टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ईजी। इंटरप्रिटेशन होती है रिपोर्ट्स के थ्रू हम बनाते हैं। इंटरप्रिटेशन का होता है जो डेटा आपने देखा उसकी रिपोर्ट तैयार करना। उसकी रिपोर्ट भी आप इसलिए तैयार कर सकते हो अगर आपके पास क्लासीफाइड डेटा हो तो, ठीक है। और लास्ट है टू अरेंज एंड पुट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें वही चीज़ें साथ लाते हैं जिसमें समहाउ कुछ चीज़ कॉमन हो। जैसे मैंने कहा था ना, उन 5 बच्चों को इकट्ठा लाएगा जो इंटेलिजेंट हो और उन 5 बच्चों को इकट्ठा लाएगा जो डफर हो। तो इसमें कोई चीज़ जो कॉमन हो उनमें वही चीज़ों को हम एक साथ रखते हैं, समझ गए। तो जो मैंने आपको प्रीफेस बताया था ऑर्गेनाइजेशन का वो लिखना कॉपी में, जो मैंने इसका डेफिनेशन बताई वो लिखना और ऑब्जेक्टिव्स करना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कल की वीडियो में मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन। ओके, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।